vlog, and I hope you all are doing safe and sound. So this is going to be my last video from the Turkey series. So let's talk about the budget. आपको कहाँ hotels लेने चाहिए, वीज़ा के लिए क्या क्या documents लगते हैं and all of that. So without further ado, let's get straight into the video. किसी भी कंट्री को ट्रैवल करने के लिए जो सबसे मेजर एक्सपेंस होता है वो है उधर की फ़्लाइट टिकट्स। एंड इट्स अ नो ब्रेनर कि आप जितना जल्दी एडवांस में बुक करते हैं उतनी ही बेटर डील्स आपको मिलती है। जैसे हमने हमारी फ़्लाइट की टिकट्स 3 महीने पहले ही बुक करा ली थी। फ्रॉम न्यू दिल्ली टू इस्तांबुल हमने इंडिगो की डायरेक्ट फ़्लाइट ली थी एंड 6 घंटे की फ़्लाइट थी और टिकट्स हमें पड़ी थी 41,000 रुपीज़ पर पर्सन फॉर द राउंड ट्रिप। सो दैट वॉज क्वाइट इकोनॉमिकल। एंड बट इन केस अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हैं एंड इफ़ यू हैव प्लान योर ट्रिप फॉर मोर देन 7 days, देन आप ले ओवर भी ले सकते हैं और उस कंडीशन में फ़्लाइट की टिकट्स और भी चीप मिल जाती हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 37,000 रुपीज़ टिल 40,000 आपको अच्छे से अच्छी डील्स मिल सकती हैं। तो फ्लाइट्स हमने बुक कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीज़ा। तो हमारे ही केस में हमको 2 अलग तरीके के वीज़ा मिले। द फर्स्ट वन वाज द ई वीज़ा। अब ये वीज़ा उन लोगों के लिए वैलिड है जिनके पास या तो यूएस वीज़ा है या फिर शेंगन वीज़ा है। तो मेरे हस्बैंड के पास बिकॉज ही होल्ड्स अ यूएस वीज़ा, तो उन्होंने ई वीज़ा अप्लाई किया और इसकी कॉस्ट पड़ी $45 विच इज़ लाइक 3,700 इंडियन रुपीज़। और मेरे पास क्योंकि यूएस वीज़ा भी नहीं था, शेंगन वीज़ा भी नहीं था, सो आई हैड टू अप्लाई फॉर अ स्टिकर वीज़ा। तो या तो एक तरीका होता है कि आप ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अलॉन्ग विद अ प्रॉपर कवर लेटर आप एम्बेसी में सबमिट करते हो, वो 2 हफ्ते में आपको आपका वीज़ा देते हैं और उसकी कॉस्ट पड़ती है 9,500 रुपीज़। बट हमने एक एजेंसी के थ्रू वीज़ा अप्लाई किया था एम्बेसी में, तो मुझे पड़ा था 13,000 रुपीज़। एंड दिस इज़ द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट यू आर रिक्वायर्ड इन केस इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ स्टिकर वीज़ा। कवर लेटर का फॉर्मेट क्या होता है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप वो चेक कर सकते हैं। एंड यू डेफिनेटली हैव टू मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस ऑफ एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ इन योर बैंक अकाउंट। और दूसरा, आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है। हमने डिजिट से लिया था और हमको पड़ा था वो 1,400 रुपीज़ का। आप कोई सी भी दूसरी कंपनी से ले सकते हो। ई वीज़ा के लिए आपको कुछ भी बुकिंग्स वगैरह नहीं दिखानी पड़ती, बट फॉर द स्टिकर वीज़ा आपको अपनी फ़्लाइट्स, रिटर्न टिकट्स के साथ होटल्स वगैरह सब कुछ बुकिंग्स इन एडवांस दिखानी पड़ती है। सो हम लोग टर्की 8 डेज़ के लिए गए थे और इन 8 डेज़ में हमने 4 होटल्स चेंज किए थे। बट इस्तांबुल के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू बुक योर स्टे ईदर एट द ताक्सिम स्क्वायर और एट द सुल्तान अहमद स्ट्रीट, क्योंकि ये 2 सबसे पॉपुलर स्ट्रीट्स हैं वहाँ की। एंड जितने भी टूरिस्टी अट्रैक्शंस हैं, चाहे वो गलाता टावर हो फिर हाया सोफिया हो, वो आपको इन्हीं 2 स्ट्रीट्स पे मिलेंगी। एंड इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम, नंबर 1। एंड सेकेंडली, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है टू विजिट ऑल दीज प्लेसेस आप वो काफ़ी हद तक बचा सकते हैं, क्योंकि इन 2 स्ट्रीट से वो सारी प्लेसेस वॉकिंग डिस्टेंस पर है। एंड ऑन एन एवरेज हमको जो होटल्स पड़े थे वो बिटवीन 5,000 to 6,000 रुपीज़ के मिले थे। बट इन केस इफ़ यू लाइक टू ट्रैवल सोलो और इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ बजट, तो भी यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ हॉस्टल ऑप्शंस अवेलेबल, इनफैक्ट इन द इंटायर टर्की ओनली। और 600 रुपीज़ से स्टार्टिंग रेंज होती है एक दिन की, तो समवेयर अराउंड 800 to 900 रुपीज़ में आप एक डिसेंट रूम ले सकते हैं वहाँ पे। So Turkey is a paradise for somebody who really enjoys to have meat and other non-veg foods, but vegetarians के लिए options थोड़े से limited थे, इसीलिए हम लोग इंडिया से तो बहुत सारे स्नैक्स लेके गए थे ही, बट उसके अलावा हमारे सारे होटल्स में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। तो हम लोग एक हेवी ब्रेकफास्ट करके निकलते थे और लंच और डिनर मिला के हम लोग हर दिन का ऑन एन एवरेज बिटवीन 2,000 to 2,500 रुपीज़ एक दिन का स्पेंड करते थे।
नेक्स्ट एक्सपेंस इज ट्रांसपोर्ट, कि आप टर्की में आ गए बट टर्की में एक सिटी से दूसरे सिटी आप कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन जो हमने प्रेफर किया था वो था फ्लाइट्स का। हमने 3 मेजर सिटीज़ कवर की थी, हमने इस्तांबुल, अंतालिया और कैपेडोकिया कवर किया था। और उनके लिए हमने डायरेक्ट फ़्लाइट्स ली थी। जो मेजर ऑपरेटिंग एयरलाइंस है वो है वहाँ पे सन एक्सप्रेस या पेगासस, और उनकी आपको हर घंटे के लिए फ़्लाइट्स मिल जाएंगी फॉर द सिटी दैट यू वांट टू कवर। और 3000 रुपीज़ पर पर्सन ऑन एन एवरेज आपको टिकट्स पड़ेंगी। तो हमारी पूरी फ़्लाइट की टिकट्स हमें 13,000 रुपीज़ की पड़ी। बट इन केस अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आपके पास बहुत सारे दिन हैं टर्की में स्पेंड करने के लिए, तो आई वुड हाईली रेकमेंड यू टू ऑप्ट फॉर द ओवरनाइट जर्नी थ्रू अ बस। और टर्की की बसेस बहुत ही क्लीन होती है। इन दे डू प्रोवाइड यू विद द स्नैक्स इज़ वेल। बट अगर आप प्रीमियम बस सर्विसेज यूज़ करते हैं तो वो आपको ब्रेकफास्ट वगैरह भी प्रोवाइड करती हैं। एंड इन केस अगर आप 4 से 5 मेजर सिटीज़ कवर कर रहे हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट 5,000 to 6,000 रुपीज़ के बीच में पड़ जाएगा। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी ओवर ईयर। तो अपार्ट फ्रॉम द फ्लाइट्स जो दूसरा मेजर एक्सपेंस होता है वो है एक्टिविटीज़ का। एंड इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका बजट कितना है। फॉर एन इंस्टेंस टर्की इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स हॉट एयर बलून राइड्स इन कैपेडोकिया, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एक्टिविटीज़ टू डू व्हेन इन टर्की। हमको इसकी प्राइस मिली थी 15,000 इंडियन रुपीज़ पर पर्सन। ये हमने 2 महीने पहले बुक कर लिया था थ्रू बटरफ्लाई बलून्स, बट देर आर अ लॉट ऑफ अदर कंपनीज जो ये राइड्स ऑफर करती हैं। एंड उसके अलावा इट्स वेरी फेमस फॉर इट्स टर्किश हमाम्स एंड स्पा। इस्तांबुल में यू कैन ऑल्सो डू दी बॉस्फोरस क्रूज टूर। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं। सो टर्की सिर्फ अपनी एक्टिविटीज़ के लिए फेमस नहीं है, इट्स वेरी पॉपुलरली नोन फॉर इट्स ब्यूटिफुल मॉस्क्स एज वेल एज फॉर इट्स म्यूजियम्स। तो मॉस्क्स में जाने के लिए तो कोई टिकट खरीदना पड़ता नहीं है, बट इन केस आपको म्यूजियम्स का बहुत शौक है और आपके पास थोड़ा ज़्यादा दिन है स्पेंड करने के लिए, एज एन आपने अपनी ट्रिप 7 दिन से ज़्यादा की प्लान कर रखी है, देन यू शुड डेफिनेटली परचेज अ म्यूज़ियम पास। ये वैलिड होता है 15 डेज़ के लिए और इसकी कॉस्ट पड़ी थी 1000 टर्किश लीरास विच इज़ लाइक 5,000 इंडियन रुपीज़ पर पर्सन। तो यू कैन परचेज दिस वन। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आपको वो लंबी भीड़ में खड़ा नहीं होना पड़ता टिकट खरीदने के लिए। और सिर्फ इस्तांबुल में नहीं, ये पास अंतालिया, कैपेडोकिया में भी वैलिड है। बट हमें पर्सनली ये इतना काम नहीं आया क्योंकि एक तो हमारे पास दिन ज़्यादा नहीं थे टू विज़िट ऑल द म्यूज़ियम्स, एंड सेकेंडली वी हैड नो आइडिया कि म्यूज़ियम पास खरीदने के बाद भी कुछ ऐसी जगह है जाके लिए वी स्टिल हैव टू परचेज द एंट्री टिकट्स, जैसे कि डोलमाबाचे पैलेस और बेसिलिका सिस्टर्न। तो वी थॉट दैट इट वॉजंट वर्थ आवर मनी। सो लेट्स टॉक अबाउट द मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो इधर उधर खर्चे थोड़े बहुत हो ही जाते हैं। सबसे पहला था सिम कार्ड हमने ली थी, हमने तुर्क सेल की सिम ली थी विच वॉज वैलिड फॉर 30 days and it costed us about 600 Turkish liras which is like 3,000 Indian rupees। उसके बाद था जो लोकल ट्रांसपोर्ट, मतलब मॉन्यूमेंट्स वगैरह सिटीज़ में जो आप यूज़ करते हैं विज़िट करने के लिए। हमने सिर्फ एक बार कैब यूज़ की थी टू गो टू द एयरपोर्ट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी ओनली यूज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स लाइक मेट्रोज, बसेस एंड ट्रैम्स। और हमने वहाँ पे इस्तांबुल में इस्तांबुल मेट्रो कार्ड ले लिया था। अंतालिया के लिए वी परचेज दी अंतालिया कार्ड एंड दीज कार्ड्स वो वैलिड इन ऑल दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स। उसके अलावा जो पानी वगैरह का खर्चा था वो था, एंड सब कुछ मिला के हमने 10,000 रुपीज़ वहाँ पे स्पेंड किए। मैंने इस वीडियो में शॉपिंग का एक्सपेंस इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इट कम्प्लीटली डिपेंड्स फ्रॉम वन पर्सन टू वन अदर। किसी को शॉपिंग करना अच्छा लगता है, किसी को नहीं करना अच्छा लगता, कोई ज़्यादा करता है तो कोई कम करता है। बट हमने अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपीज़ शॉपिंग में स्पेंड किए थे
और ये था हमारा टोटल बजट टर्की का। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो रियली यूजफुल। इन केस अगर आपको इसके अलावा भी कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो डू लेट मी know in the comment section and see you in the next one.